जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमें पता है कि आप सब लोगों के पास में इतना समय नहीं है कि आप 30, 45, 1 घंटे का सत्संग सुने, लेकिन हमें ये भी पता है कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स कितनी इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम इस चैनल पर बहुत ही शॉर्ट सत्संग लाते हैं। कोशिश करते हैं कि सत्संग शॉर्ट से शॉर्ट हो। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले गुरु जी की ब्लेसिंग्स के लिए और शॉर्ट सत्संग सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स के लिए कमेंट कर दीजिए जय गुरु जी। अगर सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी की कृपा से, वैसे भी हम कौन होते हैं कि हम क्या ही करें। जब तक गुरु जी की कृपा ना हो तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। मैं बहुत टाइम से देख रही थी, मुझे मैसेजेस शो हो रहे थे कि शुक्राना करो, शुक्राना कर पुत्र। पर बस कहते हैं ना कि जब तक मैं ये सोच रही थी कि मैं करूँगी तब तक मैं कर नहीं पा रही थी। पर मैंने कहा गुरु जी आप मेरी मदद करें मुझे शुक्राना करने के लिए। तो ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। तो पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कहते हैं कि जब हम अपना शुक्राना सत्संग करते हैं तो पहले हम अपनी जर्नी बताते हैं। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, पर मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि मैं कैसे गुरु जी से जुड़ी, मैं क्या जुड़ी, गुरु जी ने कैसे मुझे अपनाया, कैसे मुझे अपने श्री चरणों में जगह दी है। बस मैं गुरु जी से ये अरदास करना चाहती कि मैं उनके चरणों में हमेशा रहूं और मैं अपने गुरु पाके प्यार कृपा वो मुझे मिलती रहे और सदा उनकी छत्र छाया में मैं हमेशा रहूं। हे गुरु जी, मुझ पे अपनी मेहर करना, अपनी इस संगत पर कृपा बरसाना मेरे गुरु महाराज। मैं बचपन से ही शिव जी को बहुत मानती हूँ और हमेशा उनकी पूजा करती आई हूँ। मेरा परिवार एक ऐसा परिवार है जहाँ पर शिव जी को बहुत मानते हैं और गुरुओं को भी बहुत मान सम्मान देते हैं। मेरे माता पिता दोनों ही राधा स्वामी जी से जुड़े हुए थे, अभी भी जुड़े हुए हैं। बस मेरा थोड़ा सा ये कनेक्शन कह लो कि ख़त्म हो गया था। मैं क्या बोलूँ कि शिव जी की कृपा, गुरुओं की इतनी कृपा रही है कि मैं बचपन से कभी ना कोई टेंशन लेना, ना कुछ सोचना, जो है उसमें खुश रहना। और मेरे माता पिता बहुत ही धार्मिक हैं, हम 5 भाई बहन हैं। पर मुझे कभी किसी चीज़ की कमी, किसी से कंपेयर करना, कम चीज़ें होना, ये सब मुझे कभी नहीं लगता था। मैं बहुत खुश रहती थी, बहुत ज़्यादा खुश। और भगवान में तो बेइंतहा मेरे कहते हैं ना विश्वास होता है, वो था। मैं 11th 12th अपने टॉप किया, मैंने टीचिंग किया, मैं जॉब करती थी। फिर एक अच्छे घर में शादी हो गई मेरी। पर शादी के बाद बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई कि मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई और कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि मेरा तो विश्वास ही डगमगा गया। मैंने पूजा करनी छोड़ दी। इस बीच कहो तो भगवान ने मुझे बहुत बड़ी बीमारी से भी बचाया था, मुझे उनका शुक्राना करना था। पर मैं ये सोचती थी कि मैं क्यों बीमार हो गई, इतनी ज़्यादा बीमार हो गई। फैमिली में शादी हुई जिनसे, उनकी भी कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई जिनको मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। मुझे लगा मेरे साथ धोखा हो गया। पर माँ बाप ने कहा कि शादी एक ऐसी चीज़ है जिसे बदला नहीं जा सकता। शादी जिससे की है वो कोई बर्तन थोड़ी ना है कि उसको आप बदल दोगे। पर मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, हम 5 भाई बहन हैं। अगर मेरी पहली शादी मेरी हुई जो, तो अगर मेरी शादी में कोई प्रॉब्लम होती तो बाकी भाई बहनों पर इसका बहुत असर पड़ेगा। तो बस ठीक है, मैंने जैसे तैसे हर चीज़ को स्वीकार किया। मेरा पहला बेटा हुआ, फिर दूसरा बेटा हुआ, चलता रहा सब कुछ। धीरे धीरे जब मैं बिल्कुल पूजा पाठ नहीं करती थी तो चीज़ें और ख़राब होने लगी। कहते हैं ना कि हम जब भगवान से जुड़े तो हम हमेशा अपनी दुख तकलीफ़ उनसे ही बताते हैं। मैं फिर से पूजा करने लगी, पर इस बार मैं शिव जी को नहीं। मुझे लगा शिव जी भी एक पुरुष हैं। माफ़ करना संगत जी,
मुझे माफ़ करना, मैंने अगर कुछ गलत बोला हो, पर पता नहीं, मैंने माता रानी की पूजा करनी शुरू कर दी। माता रानी कि जब मैं पूजा करती थी तो मुझे लगता है वो मेरी माँ है, वो मुझे समझेंगी जैसे एक औरत को समझती है। मतलब इतने मेरे विचार बदल गए थे, मैं इतना गलत सोचने लग गई थी। जब मैं माँ की पूजा करने लगी तो मेरा आत्मविश्वास बढ़ने लगा, मुझ में ताकत जैसे अंदर से आने लगी, मुझे चीज़ें पॉजिटिव लगने लगी, मैंने चीज़ों को स्वीकार करना शुरू कर दिया। फिर मुझे धीरे धीरे फिर वापस मैं अपने शिव जी पर विश्वास करने लगी। किसी ने कहा शिव जी पर जल चढ़ाओ, पूजा करो तो घर में सब कुछ ठीक होगा। मैंने वही शुरू कर दिया, पूजा करने लगी। गुरु जी के बारे में मुझे अब तक कुछ नहीं पता था। हाँ, जब तक मैं बचपन में थी तो मैं राधा स्वामी जी के सत्संग जाया करती थी, उनसे जुड़ी थी, लेकिन बीच में बिल्कुल सब चीज़ें छूट गई, जैसे कुछ मिसिंग था। फिर एक दिन मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ। मेरे जानने वाले हैं आंटी जी, जिनकी वजह से मैंने गुरु की महिमा को फिर पहचाना। उन्होंने मुझे बताया कि अगर आपकी ज़िंदगी में इतनी परेशानी है तो एक बार आप गुरु जी पर विश्वास करो। उनकी छत्र छाया में अगर आप आ गई और आपने थोड़ा सा भी भगवान उनसे अर्जी लगाई, प्रार्थना की, तो वो आपकी ज़रूर सुनेंगे। उस वक्त मैं एक ऐसी बड़ी बीमारी नहीं बोलूँगी, हाँ मुझे एक प्रॉब्लम शुरू हुई थी, लेडीज़ प्रॉब्लम। तो मुझे नहीं पता था क्या होगा क्या नहीं होगा, तो मैंने उनसे सुना और गुरुजी की बात मैं सुनकर अपने घर गई। मैंने उनको फॉलो कर लिया और यूट्यूब वगैरह पर मैं कुछ टाइम के लिए भूल गई कुछ चीज़ें। तो एक दिन मैं बैठ के अपना फ़ोन लेके बैठी तो मैंने देखा कि गुरुजी का एक मैसेज आया है पुरते, तो मैंने भूल गई। और मुझे एकदम से लगा कि गुरुजी क्या कह रहे हैं, कि हाँ ये बात तो सच है कि मैं आई थी और मैंने सोचा था मैं मंत्र जाप भी करूँगी और सत्संग सुनूंगी, पर मैंने तो नहीं सुना और गुरुजी मुझे ऐसे लिटरली मुझे ऐसे बोल रहे हैं कि तो मैंने भूल गई। तो मैंने उनसे माफ़ी मांगी और मैंने उनको शुक्राना किया और मैं उनके सत्संग सुनने लगी। सत्संग सुनी तो मुझे बहुत विश्वास होने लगा कि हाँ, जब लोग अपने बारे में बताते हैं उनके साथ क्या क्या हुआ। तो आप मेरी शुरू की बातें जिस मैं जो मेरे साथ जो सबसे पहली चीज़ हुई, मैं उसका सबसे पहले शुक्राना करना चाहती हूँ। मुझे ना एक मैसेज आया गुरुजी का कि ना पुत्र, तेरे को ना तीसरे दिन बहुत बड़ी खुशी मिलने वाली है। तो मुझे लगा पता नहीं, मेरी ज़िंदगी तो इतनी प्रॉब्लम से भरी हुई, क्या मुझे खुशी मिलेगी। तो सडनली मेरे भाई का कॉल आया और मुझे कहता है दीदी आप उज्जैन चलोगे, दर्शन करने चलते हैं महाकाल के। और मैंने कहा ये शायद मुझसे मजाक कर रहा है, ना तो मेरी अभी इतनी हैसियत है, ना मैं इतनी फाइनेंशियली मेरा कुछ है कि मैं जा पाऊँ। और सबसे बड़ी बात मेरे इन लॉज हैं, मेरे हस्बैंड हैं, वो मुझे परमिशन देंगे कि नहीं देंगे, तो मेरे को कुछ नहीं पता। मैंने गुरुजी का नाम लिया और मुझे गुरुजी का वो मैसेज याद आ गया कि उन्होंने मुझसे कहा था कि तीसरे दिन तुझे बहुत बड़ी खुशी मिलने वाली है। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मैं इतनी खुश कि मुझे जाने का मौका मिल रहा है। तो मैं भाई के साथ, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब मैं उस वक्त तो सोच ही नहीं पा रही थी कि मैं उज्जैन जा रही हूँ, जहाँ सबसे बड़े महाकालेश्वर मेरे महाशिव मेरे गुरुजी। तो मैं गई, बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छे से हम गाड़ी में बैठ के गए, 12 घंटे का सफ़र। जाते वक्त थोड़ी तकलीफ हुई, पर आते वक्त मैंने कहा गुरुजी हे महाकाल, क्योंकि मुझे वोमिटिंग बहुत होती है ना गाड़ी में, और आने के टाइम मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई। और मैं तीसरे दिन हम लोग अपने घर आ गए, हम लोग दिल्ली से गए उज्जैन। तो इसलिए ये मेरा सबसे पहला शुक्राना सत्संग है और मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुजी महाराज, वरना मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं उज्जैन जा पाऊँगी। कहते हैं ना कि जो गुरुजी की छत्र छाया में आ जाता है उसके वो भी काम हो जाते हैं जो उसने कभी सोचे ना हो। कहते हैं ना इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करते हैं गुरुजी महाराज, मुझ पर हमेशा अपनी मेहर बनाए रखना है। आपका बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुजी। और शायद मेरा ये सत्संग बहुत बड़ा ना हो जाए, पर मुझे नहीं पता मैं कितना कुछ कहना चाहती हूँ। मैं जब से गुरुजी की छत्र छाया में आई हूँ, जब से मेरे गुरुपा ने मुझे अपने पास जोड़ा है, आपको मैं क्या ही बताऊँ। मेरी ज़िंदगी में बहुत से सत्संग हो रहे हैं और मुझे कहीं ना कहीं कनेक्ट करती हूँ तो मुझे लगता है कि सब गुरुजी की कृपा से हो रहा है। मेरे दोनों बच्चे हैं, धीरे धीरे मेरा छोटा बेटा ज़्यादातर मेरे साथ रहता है तो वो ज़्यादा गुरुजी पे ट्रस्ट करता है। आप बोलेंगे कि
मतलब मैंने आज तक नहीं सोचा कि गुरुजी आप मुझे आप अपनी प्रेजेंस फील कराओ, बट जैसे मैं सत्संग सुनती हूँ ना तो मेरा बेटा भी सुनता है, तो वो कहता है गुरुजी से, गुरुजी आप मुझे ना आप अपनी प्रेजेंस फील कराओ। और आप पता है कि मेरे बेटे को गुरुजी ने सबसे पहले तो अमृत वर्षा उसको ड्रीम दर्शन दिए, दूसरी बार तीसरी बार उसको बटरफ्लाई के रूप में भी दिखाई दिए। और मुझे खुद मेरे घर में, अब सोचो मेरे घर में कभी बटरफ्लाइज नहीं आते थे और मेरे घर में गुरुजी साक्षात आए और उन्होंने दर्शन दिए, तो मैं क्या ही बोलूँ। जब मैं दूसरों की सत्संग सुनती थी ना शुरू में, तो मुझे नहीं पता चलता था कि शायद होता होगा कि नहीं होता होगा, पर जब मेरे साथ चीज़ें होने लगी तो मैं सच में कह सकती हूँ कि गुरुजी हमारे अंग संग रहते हैं, अपने बच्चों के आसपास रहते हैं और उनको सुनते भी हैं। और एक और चीज़ है, मैंने तो एक चीज़ बहुत अच्छे से समझी है, और गुरुजी का भी कहना है कि मुझसे मांगो नहीं, मुझे मानो। तो जिन्होंने गुरुजी को मान लिया ना, मतलब उनको कुछ मांगने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि गुरुजी तो अपने बच्चों की बिन बोले चीज़ों को समझ जाते हैं, बिन बोले वो समझ जाते हैं। बस कहते हैं ना कि हमारे कर्मा हैं, जैसे जैसे हमारे कर्म करते हैं वैसे वैसे हमारे चीज़ें ठीक होने लगती है। मैं उनका बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ जिन आंटी की वजह से मैं गुरुजी से जुड़ पाई हूँ। मेरे गुरुजी बहुत बहुत अच्छे हैं, मैं क्या बोलूँ उनके बारे में, मैं कितना बोलूँ वो ही कम है। और सबसे बड़ी बात पता है, मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग में बहुत जल्दी मैं बोलूँगी। मेरे बहुत सत्संग हुए, पर मेरे जो मेन सत्संग है मैं वो बताना चाहती हूँ। गुरुजी का जो हम देख रहे थे मैसेजेस वगैरह, तो उसमें मेरा बेटा और मैं, हम दोनों ज़्यादा बिलीव करते हैं। हम ज़्यादा किसी से नहीं बोलते फैमिली में कि हमें नहीं पता वो हम पे ट्रस्ट करेंगे या हमारा मजाक बनाएंगे, तो हम ज़्यादा नहीं बोलते। तो एक दिन मेरे बेटे ने कहा कि मम्मा हम बड़े मंदिर कब जाएंगे, क्योंकि हम जब सत्संग सुनते तो हमें पता चला कि बड़े मंदिर में जाना, वहाँ पर हमारे गुरुजी हैं। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता बेटा। दूसरी दिन सुबह उठ के मेरे बेटे को बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि उसको ना देखना होता है कि मैसेज क्या आया गुरुजी का। तो उसने मैसेज देखा तो उसमें लिखा हुआ था 31 मई को पुत्र मेरे मंदिर आ। और आप क्या बोलूँ, मतलब मैंने कहा बेटा हम 31 मई को जाएंगे, और 31 मई को हम बड़े मंदिर जा पाए। गुरुजी की बड़ी बड़ी कृपा है, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे गुरुजी महाराज। मैं और मेरा छोटा बेटा, हम दोनों जिन आंटी के थ्रू हम गुरुजी से जुड़े थे उनके साथ हम बड़े मंदिर गए। बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। उस दिन हमें लंगर प्रसाद मिला, और कॉफ़ी प्रसाद और कुल्फ़ी प्रसाद। और जब मैं गुरुजी के मंदिर पहुंची तो मुझे नहीं पता, मेरी आंखों के आंसू नहीं रुक रहे थे। देखो मैं अभी सत्संग गुरुजी का कर रही हूँ तो मेरे आंसू अभी भी नहीं रुक रहे, पर ये मेरी खुशी है कहीं ना कहीं। जैसे होता ना कि गुरुजी मेरे, उनके सामने मैं सब कुछ कह सकती हूँ। वो मेरे दर्द, मेरी तकलीफ, मेरी सब कुछ जानते हैं, मेरी खुशी सब जानते हैं। बस मैं चाहती हूँ कि हे गुरु महाराज, बस मैं आपसे जुड़े रहूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आप मुझसे हमेशा जुड़े रहें। आप अपनी कृपा मुझ पे बरसाते रहें, मेरे बच्चों पे आपकी कृपा बनी रहे। बस मुझे अपने चरण कमलों से दूर मत करना मेरे गुरुजी महाराज। आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरा सत्संग शायद बहुत बड़ा हो रहा है, मेरे साथ तो बहुत सत्संग हुए हैं, पर मैं धीरे धीरे कोशिश करूँ कि मैं अपने सत्संग शेयर करती रहूँ, क्योंकि मुझे नहीं आता सत्संग शेयर करना। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, और मैं गुरुजी की कृपा से बोल पाई। मैं यही अपने शब्दों को विराम देना चाहती हूँ गुरुजी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय हो मेरे गुरु पाव, जय हो मेरे गुरु जी महाराज। कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।